नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से असंख्य उनका असंख्य धन्यवाद कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। और बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा की तरह बहुत ही कृपामय दिन रहा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन द सेंस कृपामय दिन, जब हम गुरुजनों की शिक्षाओं पर बहुत सटीक नज़र होती है और हमारे भावों पर क्या चल रहा होता है और हमारे एक्शंस किस तरह के चल रहे होते हैं और उनके अनुरूप हो रहे होते हैं कि नहीं, ये सबसे बहुत सुंदर बात होती है देखने की। बहुत कृपा बरसी कि कल अपनी सुबह समय पर लाइव आई। ये सबसे बड़ी समय पे तो था ही, पर वो मैं और अच्छा समय करना चाहती हूँ उसका। अपने कार्य क्षेत्र में जो रेंज है एक रखी हुई, उसी के बीच बीच में गई, वो भी बहुत अच्छा हुआ। मैं अपने बहुत बहुत देर से समय का ना जाने क्यों बहुत सुंदर समय पर रहता था सब कुछ, ना जाने मन में कहाँ क्या क्या हुआ होगा या क्या चल रहा है। क्या चला कि ढीला पड़ गया। नहीं तो सदा ही समय बहुत सुंदर रहता और बोलने की आवश्यकता नहीं होती, तभी जब जब बात की होती तभी पहुंच जाते। पर कुछ देर से नोटिस किया कि समय में गड़बड़ हुआ, चहु और एक जगह नहीं, चहु और। वहाँ पर ये बहुत सुंदर कल कल ही बात हुई थी टॉक में कि जब कोई चीज़ अपने अंदर अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब कृपा बरस गई है और उसके जाने का समय आ गया है। बिकॉज देन यू आर वेरी डिटर्मिन्ड कि नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लिए और और आप जानते हैं कि प्रभु सुन रहे हैं। बट करवाएंगे तो प्रभु ही, पर करना वो स्टेप्स तो हम नहीं लेने होते हैं, है ना। तो कर तो प्रभु ही रहे होते हैं। समय पे गई, ये भी प्रभु ने करवाया। बट बट या बट वो जो एक अपने आप को पुश देना होता है, वो भी प्रभु ही दे रहे होते हैं। बट हुआ और बहुत सुंदर हुआ। आज अभी बैठ पाई तो देखा, हाँ बिल्कुल सही समय पर बैठी, ये भी बहुत कृपा हुई। समय पर काम काम नज़र है और आई होप कसी भी नज़र ही रहे, क्योंकि समय का तो सदा ही बहुत बहुत सुंदर रहा है और रहना भी चाहिए। ढीले यही चीज़ है, ढीले कहीं भी हो जाएं, ढीले ही होते जाते हैं, है ना, हो जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। ढीला होने शुरू कर दिया तो अपने आप को जितना कसे हुए रखें उतना ही सही रहता है। ये बहुत सुंदर कृपा हुई कि अपने आप को पुश किया कि नो नो, हर चीज में टिल वी पुश आवरसेल्फ, तब तो मुश्किल होता है। नहीं तो फिर बहुत चीजें हावी हो जाती हैं, बहुत दूसरी वृत्तियां हावी हो जाती हैं बहुत ज्यादा। सो ये बहुत बहुत कृपा रही। और भी पौधे जो जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, वहां पर भी एक आशा रहती है कि नहीं, आओ तुम, कुछ हो। पर वो आशा छोड़ दी, आशा नहीं रखी। प्रभु ने आइडिया दिया, किया, कुछ चलेंगे, कुछ जो चल जाएंगे तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं चलेंगे वो भी ठीक है, ऐसा कर दिया। नहीं तो एक वो अंदर से एक एक कामना सी बन जाती है, जो कि कामना वो भी कितनी कितनी अजीब सी। बट हाँ, ये तो डेफिनेट है कि अगर हो जाए तो बहुत ही मजेदार बात है। पर हम प्रभु सिखा रखे हैं कि पौधों के मामले में प्रकृति अपने ढंग से चलती हैं और उनको चलाया नहीं जा सकता।
प्रकृति को चिल्लाया नहीं जा सकता। वो तो वहां तो पीछे बैठ के इंतजार ही करना होता है कि झोली में क्या आने वाला है। ये बात आ जाती। ये भी बहुत अच्छा रहा कि उस पे जो जकड़न आई हुई या कामना उस पर जो बन गई, वो हो गई। पर उसमें ये नहीं हुआ ओके लेट मी गिव अप, छोड़ो ये क्या होना है, रहने देते हैं, ऐसा 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 नहीं हुआ। बल्कि अवेयरनेस के साथ कि नहीं, अवेयरनेस के साथ कि नहीं, जो भी कर रहे वो काम, उस काम में इतना आनंद आता है, तो फल का सोच के ही बहुत जबरदस्त आनंद आता है। बट फल पर जकड़ना नहीं, नो, नॉट एट ऑल। जो जो प्रकृति दे, जो प्रभु दे झोली में, वही वो बेस्ट है, और रहता भी बेस्ट है, रहता भी बेस्ट है। हमेशा रहता बेस्ट है, बहुत बहुत ही बेस्ट रहता है। ये भी बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहा। अम, बहुत चीजें जो प्रारब्धों में पर नजर जाती है, और प्रारब्ध का मतलब जो चीजें नहीं मिलती, बट साथ ही साथ अगर प्रभु की कृपाओं पे नजर जाती है तो वहां वहां अबंडेंस मिली होती है। वो भी बहुत अच्छा कि अगर नजर जाती भी है, चाहे कार्य क्षेत्र में चाहे कुछ, तो उधर अबंडेंस जो है वहां पे नजर जाती है, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम कृपाओं की चर्चाएं करते हैं, और हमारी हमारी प्रमुखता, प्राथमिकता भी कृपाएं ही हैं, और वो हमेशा ही बहुत अबंडेंस अबंडेंस में ही रहती है। वो भी बहुत सुंदर रहा। अम, और अब जो चल रहा है, जो एक नई ग्रोथ के लिए प्रभु ने करा है, वो है डिफरेंट ह्यूमन प्रकृति प्रवृत्ति के लोगों से जूझना। राइट, जो ये सोचें मैं तेरा काम नहीं बनने दूंगी, या इस तरह का मन में हो कि इस तरह का हो, वहां पर बहुत एकदम स्ट्राइक किया। और जब एकदम स्ट्राइक करता है, हम जानते हैं कि महाराज की फुल ब्लूम कृपा होती है कि वहां पर थोड़ा सा थम कर, और स्वामी जी महाराज ने जिस तरह दूसरों के गुण पर फोकस रहने को कहा है, rather than कि कौन क्या नहीं कर रहा। और क्योंकि हम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एस्पिरेंट्स हैं, उस पर बहुत बहुत पसंद करते हैं वैसे चलने को, irrespective of others, this thing, अगर हम अगर यही आया कि अगर हम अपना बना ही लेते हैं, एक रूल ही बना लेते हैं कि मैंने बाईपास करते जाना है दूसरों के दुर्गुण जो केवल शायद मेरे साथ हो रहे हों, और पर क्योंकि आपके साथ दूसरे लोग जुड़े होते हैं जिनको उस काम की आवश्यकता होती है, उनकी नीड्स को पहले देखना है ना। जैसे हमें, जैसे जैसे होता है सिर्फ, हर एक स्टेज पर, हर एक स्टेज पर जाके आपको आर्टिफिशियली कई बार लोग, जैसे हम कहते हैं कि नहीं अनुपमा इससे काम नहीं बनते, देना ही पड़ता है अपने काम बनाने के लिए, यू नो हम मेरे जैसों ने ऐसे काम नहीं किए जहां काम बनाने पड़े, क्योंकि गुरुजन सदा सदा ही आगे रहे, और न केवल अपने बल्कि सभी के काम इसी तरह बनाते हैं। तो यही चीज है कि ऐसे ऐसी ऐसे एरियाज में भी गुरुजनों को ही कॉन्शियसली आगे रखना है। और अगर अगले की मंशा आपके लिए सही नहीं है, तो भी वहां पर मानना है कि काम बनाने वाले तो वे हैं, और दूसरे के
गुणों पर ही फोकस करना है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ही अननोइंगली अननोइंगली डिप्लोमेटिकली नहीं, अननोइंगली किसी का शू पिंच किया होता है और वो फिर अड़ जाता है। ये बात है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस जर्नी लग रहा है। और सबसे बेस्ट बात हर जर्नी की यही होती है कि हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को संसार में, जो इस तरह का संसार होता है, वहाँ कैसे अप्लाई करते हैं। और वहाँ तो गारंटी है, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गारंटी है कि सफलता तो चहु ओर मिलती है। अगर स्वामी जी महाराज की जो थॉट प्रोसेस है और उनके जो बेसिक नियम हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्रों में भी। सो ये चीज़ तो है ही है। और इसमें देखिए, अगर आपका अपना पर्सनल डिज़ायर नहीं है, अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए स्टैंड अप हो रहे हैं, दूसरों के लिए खड़े होकर बात कर रहे हैं, और अपने और कोई नेगेटिविटी कहीं से भी अपने टच नहीं होने देते, और दूसरों की दुर्गुणों का बखान नहीं करते, राइट। तो इसलिए और केवल सीखने मात्र के लिए सिर्फ प्रस्तुत करते हैं। तो फिर डेफिनेटली परमेश्वर, और परमेश्वर तो सदा आगे होते ही हैं काम बनाने के लिए, पर वो हमें ऐसी जगह पे बिठाते ही इसीलिए हैं कि कि हम और ग्रो हो सकें, और स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स है उनको और पॉलिश्ड वे से संसार में आके लेके आ सके। मजा आ जाता है, राइट। सो बात तो यही होती है कि जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, और उस कॉन्फिडेंस से हमें पता है कि ये चीजें अप्लाई करने से, ऐसी थॉट प्रोसेस अप्लाई करने से है ही है बढ़िया ही बढ़िया है। तो असली मज़ा तो फिर तभी आता है कि जब मैं अपने गुरुजनों की थॉट प्रोसेस अप्लाई करूं, और फिर वहाँ पर जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो स्वयं की और बाकी, रिस्पेक्टिव ऑफ महाराज ने बड़ा कल कल भी टॉक, हाँ, यहाँ पे भी डिस्कस किया, और महाराज ने भी कहा कि हम लोगों ने बुराई के साथ समझौता कर रखा होता है। जैसे हनुमान जी जब विभीषण जी के पास गए, प्रभु मजे भी लेते हैं कि हनुमान, जब सुग्रीव जी बोले, सुग्रीव जी महाराज कहते संसारी ढंग से और राजनीतिक ढंग से बिल्कुल सही बोले कि ये तो दशानन का भाई है, इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए प्रभु, आप इसे निकाल दीजिए यहीं से, इस पर विश्वास मत कीजिए। महाराज कहते संसारी दृष्टि के अनुसार वो बिल्कुल सही है, पर अब मजे लेते हैं कि हनुमान जी के पास जाते हैं, प्रभु बोलते हैं हनुमान, आप ही तो लाए थे ना विभीषण जी को यहाँ, आपने ही तो कहा था विभीषण, मैं तेरा भाई हूं, हाँ, तू बुराई का साथ छोड़, तू जब बुराई का साथ छोड़ेगा तेरे को राम मिलेंगे। कितनी जबरदस्त ये लाइन है, तू बुराई का साथ छोड़, तुझे राम मिलेंगे। वहां पर हनुमान जी गुरु के रूप में भूमिका निभाई जब विभीषण जी के पास जाते हैं, और विभीषण जी ने उनका कहना माना, उन्होंने बुराई का साथ छोड़ा, और प्रभु प्रभु उन्हें मिले। तो महाराज कहते हैं कि संसारी दृष्टि से बेशक जो भी दिख रहा है आपको, या जैसे भी संसार विभीषण जी को देखता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो प्रभु के अति प्रिय बने, क्योंकि उन्होंने शरणागत की सारी कैटेगरीज पास की, सारी की सारी कैटेगरीज पास की।
तो बात तो है कि प्रभु की दृष्टि में हम क्या हैं, और संसार हमें क्या दिखता है, दैट डजंट मैटर। प्रभु की दृष्टि में हम क्या हैं, सही हैं कि नहीं है, ये बात है। और फिर बहुत बहुत इस तरह के छोटी छोटी चीजें बहुत आती हैं, अ, जैसे कि आपको पता है कि क्लास में बच्चे जो हैं, बच्चों को जो डायरेक्शंस दे रखी हैं, अ, वे बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि अच्छे बच्चे हैं तो वो कंप्लेन करते हैं, पर असलियत कुछ और होती है, दूसरों को वो दूसरी चीज बताते हैं कि मेरे तो इसी के कारण नंबर काटे, पर असली में ही बात कुछ और होती है कि बच्चे अपना काम ही नहीं सबमिट कर पा रहे, और ये सब, और उसके कारण इस तरह के उनमें स्वार्थ और कामना के इस तरह के भाव आ रहे, क्योंकि पॉपुलर हैं बच्चे, और पता है उन्हें कि इस टीचर की एक बार ऐसी हो चुकी है, तो हम भी चलाते हैं थोड़ा सा इस तरह। तो यहाँ मैंने नोटिस किया, मानो कि महाराज बिल्कुल नजर मेरे पर कि भाई अब ये क्या करती है, अब इसे पता है कि बच्चों को एक ही चीज है, नंबर, स्वार्थ है। अब ये क्या करती है, क्यों कि बच्चे पसंद करें तो ढीली हो जाए अपना जो उसने दिया है वहां से, या फिर जो कहा है उसी पर स्टिक रह के अपना कर्तव्य निभा दी जाए, है ना। मुझे साफ लग रहा था जैसे कि ना मेरे टीचर खड़े हैं, और मेरे जो मन में जिस तरह के जैसे भी भाव लाए जा रहे हैं या उठ रहे हैं, वो पूरा का पूरा नोटिस कर रहे हैं कि अब ये करती क्या है। सो देखिए कितनी बारीक चीजें, बारीक बारीक भाव हैं, कि अब देखिए बच्चे तो चले जाते हैं, क्या पसंद क्या नहीं पसंद, अपना स्वार्थ, अपना ये, उन्होंने तो चले जाना है, और उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, कहीं किसी तरह अपने ढीलेपन का, चाहे वो सबसे नंबर वन इंटेलिजेंट हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद स्वार्थ सिद्ध करना है उन्हें। तो हमें तो निर्लेप होकर ही काम करना है। अगर हम चाहत कि मुझे पसंद करें या मुझे ऐसे ना करें, ऐसे नहीं, वो पसंद के लिए प्रभु ने और दे रखे हैं जो कि खूब आनंद लेते हैं और खूब खुश होते हैं, इतने आनंद आता है उन्हें कि भाई बहुत आनंद ऐसे दे रखे होते हैं। सो इसलिए ये बहुत सुंदर आ जाता है कि आपको लोगों की पसंद चाहिए, या फिर जो सही है मेरे गुरुजनों के आंखों के लिए, या उनकी नजरों में वहां मुझे सही होना है, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, है ना। सो ये बहुत सुंदर लर्निंग हमारी लर्निंग, और आई गेस इसीलिए महाराज लाते जाते हैं, क्योंकि लर्निंग बहुत हो रही होती है छोटी छोटी चीज़ों से, और हम कैसे स्वामी जी की शिक्षाओं को पर स्थिर रहना पसंद भी करते हैं, और इच्छा भी होती है कि हम उस पर स्थिर रहें, और मोहवश या कोई कामनावश हम उसमें फिसले ना, है ना, ये बात हो जाती है। बहुत सुंदर। सो प्रश्न तो नहीं, प्रश्न भी था कि अनुपमा, हम लोगों को रामोपासना से बहुत लाभ हुआ है। सो हम जब दूसरे साधकों को बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को ही बोलते हैं कि रामोपासना लगाओ, मानते नहीं है मानते नहीं है। तो फिर तो ऐसों के क्या करना चाहिए, तो हम फिर जो लोग लगा रहे होते तो वो एक गुट हो जाता है, और जो नहीं लगा रहे होते वहां पे फिर डेफिनेटली दूसरा वो हो जाता है कि वो तो कभी सुनते ही नहीं, वो आना ही नहीं होता उन्हें ऐसे। देखिए यही तो, ऐसे लोग ही तो हमें और हेल्प करते हैं और ग्रो करने में। अगर ऐसे लोग ना हो तो फिर हम कैसे देख पाएंगे कि हम कितना कितना स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पे उतर रहे हैं।
है ना? यही चीजें तो हमें हमें दिखाएंगी कि विपरीत सोच वाले लोग जो हमारे जैसे नहीं सोचते हैं। और तभी तो महाराज ने यहाँ कार्य क्षेत्र में भी मुझे ऐसे ही दिए हैं, इसीलिए तो दिए हैं। और ना जाने कितनी जगह दिए हुए हैं ऐसे, शायद जहां जहां बिठाते हैं ऐसे ही लोग दिए हुए हैं जिनकी सोच मेरी सोच जैसी नहीं है, या मेरे गुरुजनों की सोच जैसी नहीं है। और या और जब ज्यादा प्रेशर होता है तो महाराज तो तत्काल आ जाते हैं क्लैरिफाई करने, बिल्कुल समय नहीं लगाते। अगर थोड़ा सा भी डाउट अपने पे आ जाए कि मैं कर क्या एकदम आ जाते हैं सीधा करने, नो सीधे रहो इस तरह से। तो देखिए रामोपासना में तो जो टिकता है, जो लाया जाता है, वह गुरुजनों द्वारा स्वयं लाया जाता है। उन्हें पता है कौन इस तरह की साधना के लिए अब रेडी है। सिंपल बात तो यही है, क्योंकि कहना मानना सबके बस की बात तो नहीं है। अपने ज्ञान को पीछे रखना, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत जन ऐसे हैं जिनको महाराज के प्रवचन कंठस्थ है, पर साधना में तो वो सब साइड पे रखना ही पड़ता है। जितना भी कुछ पता है वो बिल्कुल उसको पैक करके ही रखना पड़ता है। और फिर जो स्वामी जी ने लिखा है उसको अक्षर अक्षर पालन करना पड़ता है। तो ऐसी चीज तो मतलब हम किसी को कह नहीं सकते ना कि भाई आप ऐसा नहीं करो या आप ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो अंदर से ही महाराज प्रेरणा देते हैं, तो फिर कोई आता है। किसी ने कहा, मुझे कितने सारे होते हैं ऐसे कि मुझे प्रेरणा हुई, मुझे ऐसे हुआ कि मैं आपसे बात करूं, हाँ मैं आपसे बात करूं। या किसी को सपने में आके कहते हैं कि किसी को नंबर खटकता रहता है, ये नंबर बड़ी चीजें होती, बड़ी बड़ी अलग अलग चीजों से होती है, जो कि एक साधक अपने अनुसार ही रिकग्नाइज करता है अपने गुरु के साइंस, कि मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मेरे गुरु मुझे लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि गुरु को पता होता है, गुरु को पता होता है कि क्या होने वाला है और किस तरह की जरूरत है, इस तरह से। इसलिए कभी भी अगर कोई नहीं मानता रामोपासना में, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि वो जो हम सोच रहे हैं वो नहीं कर रहे तो हमारा उनसे मन मुटाव हो जाए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज हमें इस ढंग से सिखाना चाहते हैं तो वो इस ढंग से सिखा रहे हैं। और आप देखेंगे हर जगह ही ऐसा दिखता है, फिर हर जगह ही ऐसा दिखा रहे हैं। उनकी टॉक, उनके प्रवचन में ऐसा दिखेगा, श्री अमृतवाणी जी में ऐसे दिखेगा, हमें रामायण जी में ऐसा दिखने लग जाएगा, गीता जी में ऐसे ऐसे चीजें दिखने लग जाएंगी जो पहले नहीं दिख रही थी, है ना? तो हमें चहु और ही वैसे दिखने लग जाते। कौन दिखा रहा होता है? गुरु दिखा रहे होते हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा होता है। इसलिए हम खुश हैं, हमें जो मिल रहा है हम बड़े खुश हैं। मुझे पता है कि बाकी साधकों को पीड़ा होती है, अरे क्यों ऐसे सोचते जा रहे हैं, क्यों ऐसी उधेड़ बुन में लगे हुए, करो ना। इस पीड़ा से वो कहते हैं कि भाई अरे मजा आएगा, ऐसे करो ना कि आप ऐसे, पर नहीं 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 सुनेंगे क्यों? क्योंकि वहीं तो फिर हमारे टेस्ट वहीं पे तो लिखे हैं। फिर जो नहीं सुनेंगे, जो हमारी सोच से नहीं चलते, जो हमारे जैसे नहीं है, जिनको हम, जो भी है, तो इसलिए जिनको हमारा काम करना ढंग नहीं पसंद आता, बहुत कुछ हो जाता है। ये प्रभु ने ही रचना की होती है ताकि हम सीधे रहें हम पर ही कृपा की होती है एक्चुअली, कि हम सीधे रहें, नहीं तो हम उड़ने लग जाएंगे। जब भी अनंत कृपा का होता है, महाराज का आ जाएगा प्रवचन, लास्ट लाइन, अब आंटी बोलने लग गए हैं, अब दीदी बोलने लग गए हैं, ये मत समझिए
सारा का सारा। और फिर मैं हंस रही होती हूँ कि हाँ यार, कितना ध्यान रखते हैं, कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, कितना उनको पता होता है किस समय पर क्या पंक्ति की आवश्यकता है, किस समय पर क्या चीज की, मतलब ये बात है। और ऐसा नहीं कि हम स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं तो जो उस तरह से नहीं कर पाते, मुश्किल होता है उनके लिए, तो वो कुछ कम है या कुछ नहीं, सबकी अपनी जर्नी है। और हाँ, हम अपने आप को ब्लेस तो बहुत ज्यादा मानते हैं, डेफिनेटली, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि कहना मानने से जो मिलता है वो महाराज ने फिर दिखाया भी तो है ना। इसलिए इसलिए सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि उन पर कृपा नहीं हो रही होती, उन पर उनके ढंग से उन्हें सिखाते हैं। हर कोई एक ढंग से नहीं सीखता है ना, हर को अपने ढंग से सिखाते हैं। जैसे कि प्रश्न आया कि हम आत्म भाव में कैसे रहें, हम देह से पार कैसे हों, देह अभिमान हमारा कैसे छूटे। अब कितना सुंदर है हमारे पास जब जब योग है। अब जब योग से जब हम जाप कर रहे हैं और महाराज ने ये आत्मिक भावनाओं में, हर आत्मिक भावना की स्टार्टिंग में यही लिखा है, राम नाम से मेरा आत्म भाव जाग रहा है। हमारा हमारा जो आत्म भाव जागेगा या जिनका जागा है वो राम नाम से ही जागेगा, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारे लिए ये निर्धारित किया हुआ है, ये कोर्स निर्धारित किया है ना। हर साधक का अपना क्षेत्र होता है जहां जैसे उसने चलना होता है। बहुत सुंदर आया। तो उन्हें तो महाराज ने कहलवाया कि भाई राम नाम से मैं अपने आप को जान रहा हूं, राम नाम से मैं देह के पार जाता जा रहा हूं, जाती जा रही हूं। कितना इजी है ना। स्वामी जी का ही है, स्वामी जी ने बोला है कि राम नाम से ही हमारा आत्मिक जागृति होगी, है ना। तो राम जो जो हमारे गुरु ने हमारे लिए सिलेबस रखा है, जैसे रखा है, हमें वहीं से लाभ होने वाला है, वैसा ही लाभ होने वाला है। महाराज बोलते हैं ना, सबको अपना अपना सिलेबस पूरा करना है। तो हमें हमारे हमारे प्रभु ने, हमारे गुरुजनों ने हमारा सिलेबस निर्धारित कर रखा है। कौन सा कोर्स, कैसा कोर्स, कैसी यात्रा, कहाँ पड़ाव, कहाँ से क्या सीखना, हर जगह से। इसलिए इसलिए हम डेफिनेटली जप योग का बहुत सुंदर सहारा है, और इससे लाभ भी बहुत होने वाला है कि मैं राम नाम से अपनी देह के पार जाती जा रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि तत्काल ही आपको दिखने लग जाए, ये तो अभ्यास गम्य है, अभ्यास करते रहना। और किस दिन किस क्षण ये चीज हो जाए, ये तो सब प्रभु के हाथ में। पर हमारा काम तो वो करना है, ये गुरु आज्ञा ही है। अपने आप को देह के पार समझिए, हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है, ये गुरु आज्ञा है हमारी। और उसको करने का मेथड देखिए क्या दे दिया है है ना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत की कितनी सारी चीज़ें महाराज सिखाते हैं और सिखाते ही सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आइए हम चलते हैं, और हम हैं पेज नंबर 70। राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राम
कितने प्राउड होके गुरु बता रहे हैं बाकी मुनि जनों को, देखो राम ने क्या किया, देखो गुरु कितने कितने आनंद होके कि कैसे अब हम शांत हो गए, कैसे राम ने क्या किया, और कैसे सब मेरा कितना शुभ काम राम ने बना दिया, है ना, कितना कितना सुंदर संतों से, बाकी बाकी जो ऋषि मुनि गण वहाँ के, तो प्रभु ने बड़े प्यार से कहा कि कभी बहुत बहुत सुंदर, कि जब भी मुझे मुझे सेवा का मौका फिर से दीजिएगा, जब भी मौका मिले मुझे बुलाइएगा। और फिर तो कितना सुंदर लिखा है कि मन ले गए प्रभु, है ना, मन मन ले गए, मन अब अपना नहीं रहा, ऋषि मुनियों का भी कहते हैं कि मन ले गए प्रभु। सो विश्वामित्र के संग में, और तो ग्राम ग्राम विचर रहे थे, और बहुत बहुत आनंद ले रहे थे प्रभु, लेते ऐसी गोष्ठियों में, गोष्ठियाँ होती, वार्ता गोष्ठी से बहुत आनंद लेते प्रभु। और बहुत बहुत हर्ष हर्ष था, आनंद, हर्ष, विनोद, मतलब हंसी मजाक भी था, हंसी, है ना, हंसी, हर्ष। और सो बहुत 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 ही सुंदर रहता, बहुत सुंदर रहता ये। और फिर महाराज ने कैसे रात्रि को डिस्क्राइब किया है, कहते जहाँ कितना ज़्यादा हिंसक पशु सब कुछ कैसे आनंद आनंद में रह रहे, और आनंद की नींद भी सो रहे बहुत बहुत ही बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।